हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार मैंने अपनी खुद की वीडियो सुनी और ये जो चैनल वर्ड है ना, अभी तो भाई एकदम स्वैग से बोल रहा है, बट पता नहीं कैसे निकलता है पंजाबी वाला चैनल। तो आज मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ा सही से बोल लेता हूँ। अच्छा, टॉपिक का नाम आपने पढ़ लिया होगा, जिम्स बंद है, तो फटाफट मैं रेजिस्टेंस बैंड पे कुछ ऐसे या 5 आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा रेजिस्टेंस बैंड एक्चुअली में हेल्प करते हैं आपकी, अगर आपको अपनी मसल मेंटेन करनी है, मसल माइंड कनेक्शन बनाना है, और अगर आपको अपने वर्कआउट के बाद अपने मसल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, Preview. उससे पहले फन फैक्ट, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जो नए फिटनेस फ्रीक्स हैं उनके डीएम्स आते हैं कि भाई डाइट बना दो गाइज। सिंपल नहीं होता, आपको लगता है कि बहुत सिंपल है, डाइट फटाफट लिख देना कि सुबह मूसली खा ली, देन 10 अंडे खा लिए, देन 4 केले खा लिए, व्हाटएवर। आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए गेन के लिए, मसल मास चाहिए, या फिर आपको सिंपल गेनिंग करनी है, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी एज कैसी है, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं दिन में या नहीं करते हैं। सो प्लीज़ ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं आपको जानता नहीं हूँ और आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे बार बार ये पिंग करते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि डाइट चार्ट बना दो। थोड़ा यार बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, कोशिश करूँगा कि आपके नॉर्मल क्वेश्चंस के मैं आंसर करता रहूँ जल्दी जल्दी से। आप बहुत बड़े बड़े इंस्टाग्रामर्स को फॉलो करते हैं, कुछ नाम मैं फटाफट ले लेता हूँ, हो सकेगा उनकी पिक्चर्स लगा दूंगा। फिटनेस टाइकून करण, पता नहीं क्या नाम है उस लड़के का, करण रंधावा, करण व्हाटएवर। उसका यूट्यूब चैनल का नाम है टाइकून फिटनेस। रवि फिटनेस 09, समन शर्मा करके एक लड़का है, इंडियन स्ट्रेंथ करके एक लड़का है। यार तुम सब ना अपने आप को पहले तो एथलीट बनाना बंद कर दो, तुम नहीं हो एथलीट, मान जाओ इस बात को भाई। पता नहीं कितनी बार मुझे बोलना पड़ेगा, मैं थक गया बोलते बोलते। एक भाई साहब रवि फिटनेस भाई साहब ये कह रहे थे कि मैंने गेनिंग करी और फैट की ना काली लेयर आ गई। मजाक में बोला, कैसे बोला, 1 लाख फॉलोअर्स है आपके, कौन सी फैट की काली लेयर आती, क्या बोलते रहते हो यार, मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या भाई। तुम ना पहले बॉडी बिल्डर्स मत बोलो अपने आप को, कुछ भी बोलो भाई, मुझे मतलब नहीं है अपने आप को। बॉडी बिल्डर्स बनाना बंद कर दो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि मैं एथलीट हूँ। जाके चेक कर लेना, जो अगर आपको मेरे ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनानी है, वैसे मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ आपके सामने, ठीक है, अगर आपको बनानी तो प्लीज़ एक बार मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर लेना, डाल दूंगा अपना इंस्टाग्राम हैंडल में यूट्यूब वीडियो पे, चेक कर लेना, उसके बाद रोस्ट करना कोशिश करना। ठीक है, हाँ, वीडियो है रेजिस्टेंस बैंड के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था इसलिए मैंने फटाफट सबके नाम भी ले लिए। रियली सॉरी अगर किसी को बुरा लगा, बट हाँ, हटाना पड़ेगा आपको ना। नेचुरल एथलीट 21, केक कट 9 नवंबर, 10 नवंबर, कट कर दिए जाओगे, बता रहा हूँ। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट रेजिस्टेंस बैंड आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, और ये रहा आपका पहला पॉइंट। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि मसल बिल्ड करने के लिए माइंड मसल कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। आर्नोल्ड के एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ 2 सेट लगते थे किसी भी एक एक्सरसाइज के वार्म अप करते हुए, और उसके बाद मेरी वो मसल फ्लेयर आउट हो जाती थी। फ्लेयर आउट मतलब कि उस मसल में पंप आ जाता था। कई बार तो ऐसा होता है कि हम जैसे लोग पूरा वर्कआउट खत्म कर लेते हैं, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, और हमें लगता है पंप ही नहीं आया। माइंड मसल कनेक्शन हम कर ही नहीं पाते। साइंटिफिकली अगर आप किसी भी चीज़ पे फोकस करेंगे पूरा ध्यान लगा के, तो सिर्फ उसी मसल पे हमारा ध्यान रहेगा और वो मसल ग्रो करती है एक्चुअल में। ठीक है, हम जब हैवी वेट्स उठाते हैं, लाइक आपकी एक 1 रेप मैक्स की बात करता हूँ, चलो आप स्क्वाट मार रहे हैं, आपका 1 रेप मैक्स है 150 किलो। ठीक है, आपकी कोशिश ये रहती है कि आप उसको कंप्लीट कर दें, राइट। आपका कोशिश उस टाइम पे ये नहीं होती है कि हम इस मसल को किस तरीके से ग्रो करेंगे। माइंड मसल कनेक्शन एक मसल को ग्रो कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस बैंड आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, बिकॉज वहाँ पर एक्चुअल में फोकस आपका वेट पे नहीं है। आप 15 किलो या 20 किलो या 60 किलो का बाइसेप कर्ल या फिर 100 किलो की बेंच प्रेस नहीं कर रहे हैं। आप एक्चुअली, आपके हाथ में एक रेजिस्टेंस बैंड है जिसका एक रेजिस्टेंस है, वो कितना भी हो सकता है, डिफरेंट कलर के डिफरेंट बैंड्स आते हैं विद डिफरेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, आप तब सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे अपनी मसल पे, राइट। जब मसल पे नेगेटिव, या फिर मैं ऐसा बोलूँगा, जब मसल को आप नेगेटिव रेप लेंगे तो मसल फेयर आउट करेगी ही करेगी, बिकॉज रेजिस्टेंस होगा
ऑल द टाइम आप आर्म को ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, बेंच प्रेस, मतलब व्हाटएवर आप कोई भी एक्सरसाइज करें रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू, माइंड मसल कनेक्शन बनता है उसे बहुत जल्दी, जितना हम वेट से नहीं बना पाता है। बिकॉज जो जहाँ तक मैंने देखा है, हम जिम में पहला सेट लेते हैं लाइट से, देन दूसरा, दिन तीसरा, दिन प्रोग्रेसिव लोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्टेप में हम इतने वेट तक पहुँच जाते हैं कि 4-5 रैप ऐसे होते हैं जो हम फोकस से करते हैं, बट हमारा फोकस तब भी रहता है कि वेट को किस तरीके से मूव करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बैंड सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपकी किसी भी एक मसल के वर्कआउट के बाद में या उससे पहले फटाफट आपका माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। ओके, सेकंड पॉइंट आपने देखा होगा, सबसे आपके लिए ना सबसे फेमस एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स। यू नो, राउंड बॉल चाहिए हमें, यहाँ पर बड़े बड़े बाइसेप्स चाहिए, राइट, डेल्स छोटे हों, डोमिनेटिंग बाइसेप्स। ओके, आप अगर कॉन्सेंट्रेशन कर्ल कर रहे हैं, अगर आपका आर्म स्ट्रेट है इस तरीके से, राइट, तो मसल में टेंशन नहीं है वहाँ पर, बिकॉज 0 डिग्री पे चला गया है। देन एक एंगल ऐसा होता है जहाँ पर मैक्सिमम टेंशन होता है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन कर्ल में यहाँ पर कहीं पर होता है, राइट, ये 0 हो गया, यहाँ पर टेंशन नहीं है। रेजिस्टेंस बैंड में कांस्टेंट टेंशन हमेशा बना रहता है, तो इसका मतलब आपका मसल हमेशा ग्रो कर रहा है, चाहे वो 0 पे हो, बिकॉज रेजिस्टेंस तो खींच रहा है उसे नीचे की तरफ, राइट, चाहे वो मैक्सिमम पे हो, तो टेंशन मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आपकी मसल ग्रो करेगी। ये शायद आपको नहीं पता था, आपको लगता था कि रेजिस्टेंस बैंड यार वार्म अप कर लेते हैं, आपने क्लब्स में देखा होगा बहुत बड़े बड़े कोने पड़े रहते होंगे, आप जाके बस शोल्डर पे लगाया और फटाफट वार्म अप कर लिया। नहीं, अगर आप फोकस करेंगे आप ये देखेंगे कि किसी भी तरीके से अगर आप उसको खींचते हैं, वो टेंशन हमेशा मेंटेन करे रखता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके मसल को ग्रो करने के लिए। तो अगर आप इस पॉइंट पे या फिर मैं इस पॉइंट पे फोकस करूँ कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस बैंड आपकी मसल को ग्रो करने में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, मैं एक क्वांटिटी मेंशन कर दूंगा कि कितनी मसल ग्रो हो सकती है एक्चुअल में आपकी, और एक IFBB प्रो ने बोला है कि उसने ऑलमोस्ट 7 साल सिर्फ आफ्टर रिटायरिंग उसने रेजिस्टेंस बैंड से वर्कआउट करा है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बैंड से, नो वेट ट्रेनिंग एट ऑल, फिर भी उसने मसल में ग्रोथ देखी है अपनी। ओके, फटाफट तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। ओके गाइस, तीसरा पॉइंट, बैंड्स, जो कि मैं दोनों पॉइंट में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। बैंड्स सिर्फ और सिर्फ वार्म अप के लिए नहीं होते हैं, फैंसी लगते हैं हमें बैंड्स पड़े हुए जिम में, हम उनको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आपने कभी अगर ये देखा हो, अगर आप पुलअप में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप पैरेलल बार डिप्स मार रहे हैं शोल्डर के लिए, राइट, डेल्स के लिए अपने, आप उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आपके जिम में ऐसा कोई चेन नहीं है जिसमें आप वेट डाल के पुलअप्स कर सकते हैं या फिर पैरेलल डिप्स कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंस बैंड को ऐड कर सकते हैं उस वर्कआउट में, जस्ट टू इंक्रीज और जस्ट टू फ्लेयर आउट दैट पर्टिकुलर मसल। ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस जैसे ही ऐड होता है, वो मसल का कनेक्शन सीधा सीधा माइंड से होता है, और उस मसल पे टेंशन जाता है सीधा सीधा, और मसल और ग्रो होता है। आप उसको अपने HIIT में ऐड कर सकते हैं, अपने नॉर्मल स्क्वाट में ऐड कर सकते हैं, लंजेस में ऐड कर सकते हैं, लेटरल रेजेस में ऐड कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स में ऐड कर सकते हैं, बाइसेप कर्ल्स में, बहुत सारे वर्कआउट्स, बहुत सारे एक्सरसाइज का नाम मैंने ऑलरेडी ले लिया है। सिर्फ वार्म अप के लिए मत यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि आज आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, फटाफट एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस बैंड, मैं कलर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, वो उठाइए। अगर आपके जिम में वो नहीं है तो दूसरा उठा लीजिए, उसको स्ट्रेच आउट करिए और उससे पूरा वर्कआउट करिए। आप देखेंगे कि आपने उतनी ही ताकत लगाई ऑलमोस्ट जितनी आप वेट ट्रेनिंग में लगाते हैं। ठीक है, फटाफट चौथे पॉइंट पे चलते हैं। आपने सुना होगा कि बैंड्स मसल ऐड नहीं करते हैं, हम बैंड्स को यूज़ करें, मोबिलिटी के लिए यूज़ कर लेते हैं फटाफट। एक अच्छा रेजिस्टेंस बैंड 150 पाउंड्स का टेंशन ऐड करता है आपके मसल पे। आपका मसल ग्रो कैसे करता है? प्रोग्रेसिव लोडिंग के थ्रू, राइट। आप प्रोग्रेसिव लोडिंग ऐड करते हैं मसल पे, मसल फाइबर स्टीयर होते हैं, देन वो ग्रो करते हैं, नए मसल फाइबर्स आते हैं, मसल और बड़ा हो जाता है। ठीक है, 150 पाउंड का टेंशन आसान नहीं है लेना किसी मसल पे। इसका मतलब वो ग्रो करेगा ही करेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, वो ग्रो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि रेजिस्टेंस बैंड आपके मसल को ग्रो करने में हेल्प नहीं करते, वो एक्चुअल में करते हैं। चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। इस टाइम पे आप घर पे हैं, आपके पास 2 डंबल होंगे, 4 डंबल होंगे, मेरे जैसे हैं तो 2 डंबल होंगे, राइट। मेरे से घर पे वर्कआउट नहीं होता है। मैंने क्या करा, मैंने सोचा डंबल्स नहीं मिल रहे हैं तो रेजिस्टेंस कैसे ऐड होगा, छोड़ देता हूँ वर्कआउट। नहीं, फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा, मुझे रेजिस्टेंस बैंड मिले, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे ही आप रेजिस्टेंस बैंड ऐड करेंगे उन 10 पाउंड के डंबल पे या फिर 20 पाउंड के डंबल पे, वो एकदम से 30 पाउंड या ऑलमोस्ट 40 पाउंड के डंबल लगेंगे आपको। अगर आप जिम में सिर्फ और सिर्फ 25 पाउंड तक के डंबल से वर्कआउट कर रहे थे तो समझिए 20 पाउंड और ऐड हो गया, 45 पाउंड तक चला गया। एक अब मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को ऑलमोस्ट सपोजिटली मेरे को 25 पाउंड का डंबल चाहिए या 30 पाउंड का डंबल चाहिए और मेरे पास नहीं है, मेरे पास 20 पाउंड का डंबल है घर पे और मुझे 10 पाउंड और एक्स्ट्रा चाहिए। मैं फटाफट रेजिस्टेंस बैंड ऐड कर सकता हूँ, डंबल्स पे दोनों पे लगाया और उससे प्रेस करा, उतना ही फील आएगा आपको। उससे भी मसल आपका ग्रो कर सकता है। मसल ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक्सक्यूजेस छोड़ दीजिए। फटाफट इस वीडियो को देखने के बाद में रेजिस्टेंस बैंड ऑर्डर करिए और मसल को ग्रो करिए। आई डोंट नो जिम्स कब खुलने वाले हैं, अभी फिर से एक और न्यूज़ आई कि 31 के बाद खुल जाएंगे। आई होप खुल जाएँ, नहीं खुलेंगे ऑर्डर कर दीजिएगा फटाफट इस वीडियो के बाद में, दोबारा नहीं बोलने वाला मैं, ठीक है। और हाँ, जो पहले नाम लिए थे उनको जाके देख लीजिएगा, हो सकेगा मैं पिक्चर डाल दूंगा। आप सब लोग, बोल दिया मैंने, ठीक है, दोबारा नहीं बोलूँगा मैं। नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज़ अपने आप बोल दीजिए कि आप एथलीट नहीं हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी लिखना बंद कर दीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि। Preview.